हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, एसएमएस आ रहे थे एंड वीडियोस पे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम ये बताओ कैश टेट 2022 सच में पोस्टपोन्ड हुआ है या इलेक्शन 2022 जो है वो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो गाइस, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुके हैं, तो मैं उनको एक मोटिवेशन देना चाहूंगी। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा भाई, क्या मोटिवेशन है आपके लिए। गाइज, मैं आप सभी को पहले तो ये क्लियर कर दूं कि एस्टेट 2022 पोस्टपोन हुआ है। ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो जो बच्चे पूछ रहे थे, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एस्टेट 2022 पोस्टपोन होने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है। ठीक है, लेकिन जैसा कि ये देखा जा रहा है कि जो एग्जाम की डेट है उसी डेट पे इलेक्शन की डेट रख दी गई, देन आप उससे समझ सकते हैं कि ये पोस्टपोन होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, अब ये देखो, कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि इलेक्शन 2022 पोस्टपोन हो सकता है क्या, मतलब इसको पोस्टपोन कर दें या ये पोस्टपोन होने की कोई उम्मीद है। तो गाइज, आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, एस्टेट की तिथि में होगा बदलाव, चुनाव से टकराई। ये देखिए, ये आपके सामने जो है ये अपडेट है। ठीक है, अब आप खुद देखो कि यहां पर आपको देखकर लग रहा है कि जो इलेक्शन है वो क्या पोस्टपोन हो सकते हैं। देखिए, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड जल्द हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की नई तिथि घोषित करेगा। भाई, नई तिथि घोषित करने से तो यही मतलब है कि जो पुरानी तिथि बताई है उस पर तो भाई आपका एग्जाम होने नहीं वाला। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के पंच सरपंच के मतदान के साथ तिथि टकरा चुकी है। देन 12 नवंबर का बोर्ड ने परीक्षा की तिथि तय की हुई थी। बीते शुक्रवार को राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने इसी दिन 9 जिलों में मतदान की भी घोषणा कर दी है। अब शिक्षा बोर्ड नई तिथि निर्धारित करेगा। प्रदेश सरकार के साथ विचार विमर्श करके इसकी घोषणा की जाएगी और बोर्ड के चेयरमैन वेद प्रकाश यादव ने कहा कि चुनाव घोषित होने पर तिथि में बदलाव करना पड़ेगा। मतलब ये देखो, यहाँ पर भी जो भी स्टूडेंट कह रहे थे ना कि मैडम जब देखो कोई कहीं से कुछ भी सुन लेता है। भाई देखो, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, पर ये एक तरीके से अपडेट है एस्टेट की तरफ से, एक अपडेट है एस्टेट की। भाई जो आपकी इलेक्शन की डेट है भाई वो कोई पोस्टपोन नहीं हो रही, आपका एग्जाम ही पोस्टपोन हो रहा है। ठीक है, जो कि इसको पढ़ के पता चल रहा है। मैं फिर से कह रही हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि इस बात को पढ़ के बस यही यही सीधे से आपको पता चल रहा है कि जो भी एग्जाम की डेट थी उसी डेट पे गाइस इलेक्शन रख दिया गया। तो सीधी सी बात है भाई, ये पोस्टपोन होने के पूरे चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि मैम पोस्टपोन होगा, मतलब बहुत बहुत बार ये सवाल आ रहा है। मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को अच्छे से मोटिवेशन देना चाहूंगी, अच्छे से समझ लीजिए बात को। अब सुनिए ध्यान से, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए गाइस, अब आप ये देखो कि अगर ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हो भी रहा है, ठीक है, अगर ये हो भी रहा है तो सीधी सी बात है, आपको कुछ ही दिन मिलेंगे। भाई कुछ दिन पोस्टपोन्ड हुआ होगा, 15-20 दिन पोस्टपोन्ड हो गया होगा जस्ट। आपको मेरे हिसाब से पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ये भी कह रहे थे कि मैम मैंने सारी पढ़ाई जो है कर ली, इतनी जल्दी मैंने सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जाम पोस्टपोन हो गया। मैंने तो 12-13 नवंबर के चक्कर में जो है ना जल्दी जल्दी मतलब सारा कुछ पढ़ लिया, और मतलब अब क्या करूं मैं। भाई देखो, अगर आपने जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ लिया, देखो पेपर तो 2022 में ही होना है, पहले भी ऐसे ही होना था। अगर जल्दी जल्दी पढ़ लिया तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब जो टाइम आपके पास एक्स्ट्रा बचा है उस टाइम को आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। सीधी सी बात है, प्रैक्टिस के लिए भाई यूज कर सकते हो उस टाइम को, जो कि आपके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो देन इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। भाई मैंने सबसे पहले तैयारी कर ली। और दूसरी बात, कई बच्चे इस बात के लिए भी खुश हैं, वो कह रहे हैं कि मैडम पेपर इस बार बड़ी जल्दी था, इस वजह से भाई हमने तैयारी जो है ना वो नहीं की थी, तो इस बहाने जो है हमें पढ़ने का एक मौका मिल जाएगा। तो कई जगह तो है भाई, कईयों के लिए तो ये खुशी की बात है और कईयों के लिए गमी की बात है। देखा जाए उनके लिए तो भाई खुशी की बात है, जिनका लेट शुरू हुआ था उनको पढ़ने का और मौका मिल जाएगा, लेकिन उनके लिए गमी की बात बिल्कुल भी नहीं है जो ये कह रहे हैं कि हमने 12-13 नवंबर के चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ लिया। भाई सीधी सी बात है, उल्टा आपका तो और भी डबल बेनिफिट है, उनसे भी ज्यादा बेनिफिट है जिनका अभी तक रहता है। उनसे डबल बेनिफिट ये कि आपने सारा सिलेबस सारा काम जल्दी ही निपटा लिया है, तो इसका मतलब जो बाकी दिन जो आपके लिए बचे हैं वो एक्स्ट्रा डेज हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको अब रोज मैथ पढ़ाने जा रही हूँ। दोपहर को 2 बजे भाई मैथ की लाइव क्लास शुरू हो जाएगी, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तभी मैं कह रही हूं उन बच्चों के लिए भाई बिल्कुल भी लॉस नहीं है। जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं ना कि नहीं मैडम हमारे लिए ये लॉस हो सकता है, ठीक है, कोई भी लॉस नहीं है आपके लिए, मतलब उल्टा और ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपके पास पढ़ने का और ज्यादा यहाँ पर टाइम आपको मिल चुका है प्रैक्टिस करने का। ठीक है,
अभी भी मैं वही बात कह रही हूँ कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इलेक्शन की डेट को देखकर लग रहा है भाई यहाँ पर जो है एग्जाम पोस्टपोन होने की पूरी ही उम्मीद है। ठीक है, तो आई होप आपको सभी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैथ्स की आप बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि यू आर अ ग्रेट मैम, बहुत अच्छे से आपका मैथ समझ में आता है। तो मैम सारे जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक वाइज करा दीजिए। देखिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी भाई मैथ जो है बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि है ना मतलब अच्छे से देख नहीं रहे। तभी मैं कह रही हूँ बिल्कुल बेसिक से देख लो, टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ा सा ब्लर दिखता है तो अब व्हाइट बोर्ड मैं ले आई हूँ आपके लिए स्पेशली, और व्हाइट बोर्ड पे आपकी पढ़ाई होगी, बिल्कुल टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ लीजिएगा, नो वरी। साथ में ये भी कह दूं कि रोज दोपहर को 2 बजे आपकी मैथ की लाइव क्लास जरूर होगी। आप सबको पता है ना, सबसे पहले तो रोज आपकी अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है, उस प्रैक्टिस सेट के बाद गाइज एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद, मतलब सेटअप लगाने में टाइम लगता है, उसके एग्जैक्ट 5 मिनट बाद जो है हमारी मैथ की लाइव क्लास जो है वो शुरू हो जाती है। और आज मैंने क्या पढ़ाया है भाई, कई बच्चे तो नोटिस ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको शायद अब पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि वो लेजी हो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई पेपर जो है वो पोस्टपोन हो गया, अब अपना मजे उड़ाएंगे। उल्टा मजे मत उड़ाओ। आप सभी देखिए, फिर से कह रही हूँ भाई, अगर आपका पेपर लेट हो गया तो उल्टा उसको और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप एक भी नंबर से फेल ना हो। क्योंकि अगर आप एस्टेट क्लियर कर जाते हैं तो सीधी सी बात है, जो आपकी भर्तियां हैं, ठीक है, हरियाणा में सरकारी टीचर जो बनने की जो भर्तियां हैं वो आपके दरवाजे पर खड़ी हैं। मतलब आपको वेटिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे 2021 वालों ने वेट किया ना, आप 2022 वाले जैसे क्लियर करेंगे तो आपको भर्तियां मिल जाएंगी भाई, आपको वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये आप सबके लिए बेस्ट बात है कि आप सभी एस्टेट क्लियर करके दिखाएं। नहीं तो ठीक है, नहीं तो देखो भाई इसमें आपका ही सारा काम खराब होने वाला है। सीधी सी बात है भाई, अच्छे से पढ़ लो। तभी कह रही हूँ लाइव क्लासेस जो है मेरी वो 2 बजे दोपहर को एक मैथ की जरूर लगती है, जिसमें आज मैंने क्या टॉपिक पढ़ाया था वो भी बता रही हूँ आप सभी को। उसमें गाइज मैंने आज टॉपिक पढ़ाया था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, बिल्कुल बेसिक से, जिसमें मैंने फॉर्मूलाज बताए थे, किस तरीके से फॉर्मूलाज से हम बेसिक जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको बिल्कुल बेसिक से करते हैं। और मैंने उसकी ट्रिक भी बताई थी किस तरीके से करते हैं, जिसमें मैंने आसान से लेके मुश्किल लेवल तक के क्वेश्चन कराए हैं। आज तो वैसे ज्यादा बेसिक्स ही हुए हैं, लेकिन जो एडवांस लेवल है उसको मैं कल करवाऊंगी। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम ये बताओ कि जो मैथ्स की क्लास है वो लाइव कब होगी, रिकॉर्डेड। भाई रिकॉर्डेड भी डाल देती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा लाइव मिलती है, लेकिन ये बता रही हूँ भाई दोपहर को 2 बजे आप सभी को मेरी तरफ से लाइव वीडियो ही मिलेगी। ठीक है, और अगर कोई टाइम चेंजिंग होगा तो सीधी सी बात है मैं अनाउंस कर दूंगी। आप सभी को पता है मैं हमेशा जैसे अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा यूट्यूब चैनल पे अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट फिनिश होता है, उसके डायरेक्ट 5 मिनट बाद ही अपना रीजनिंग शॉप पे मेरे चैनल पर हमारा जो प्रैक्टिस सेट है मैथ का वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि मैम जो निशा मैडम का जो वो जो प्रैक्टिस सेट है ना उसमें से मैथ्स के क्वेश्चन करा दो। भाई उसमें से अब मैथ्स के क्वेश्चन तो मैं पक्का ही करा दूंगी, टेंशन मत लेना। मैथ्स के भी करा दूंगी भाई, रीजनिंग के भी करा दूंगी, डोंट वरी। ओके, ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा जब भी मेरे चैनल पर वीडियो को अपलोड करूंगी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।